गया जिला में और यहाँ पर मगध प्रमंडल का कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा वर्ग मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन के संदर्भ में यहाँ पर कार्यक्रम चल रही है। आप हमारे साथ में राष्ट्रीय शिक्षा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास साहब हैं। सर, हम जानते करते हैं कि जो पद यात्रा है देश में आज़ादी को 77 साल हो गए हैं और सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। लेकिन आज़ादी के 77 साल में जो पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोग उनकी गिनती तक नहीं हुई और उनको संख्या के अनुपात में जो उनको हक हिस्सा मिलना चाहिए वो हक हिस्सा उनको अभी तक नहीं मिला है। तो इसके बारे में पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए और संगठित होकर अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए ये सम्मेलन लगाकर हम लोग उनको जागृत करने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इससे यात्रा से नहीं जाग करके जो सोना नहीं है, कोशिश नहीं, जाग करके सोने का मामला नहीं है। जाग करके तो वो सोता है जिसका कोई फायदा हो रहा हो सोने में। आम जनता का क्या फायदा है सोने में? आम जनता का तो कोई फायदा नहीं ना सोने में। आम जनता का फायदा जागने में है। जब वो जागेगा तो उसको हक अधिकार मिलेगा। उसको हक अधिकार मिलेगा तो उसके बच्चों को नौकरी मिलेगी, उसका बच्चा बिजनेस में जाएगा, उसका बच्चा अच्छी जगह जाएगा तो उसको फायदा होगा। जागने से फायदा होगा। जब अपने हक अधिकार के प्रति जागृत होगा तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा तो उसके आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा होगा। तो सोने में तो कोई फायदा नहीं है, जागने में फायदा है। जानकारी के अभाव में लोग नहीं लड़ रहे हैं, तो वो जानकारी देने का काम हम लोग कर रहे हैं। जब वो जानकारी हो जाएगी लोगों को तो लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। दुनिया का इतिहास रहा है, दुनिया में तमाम महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने अपने लोगों को जगाया और फिर जब लोग जग गए तो लोग अपने हक अधिकार के लिए तैयार हो गए। मान लो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ, ऐसा पढ़ाया जाता है। 1947 में अंग्रेजों को देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? क्योंकि लोग जागृत हो गए कि अब अंग्रेजों को नहीं रहने देना। वैसे ही जब हम लोग ओबीसी SC ST के लोगों को जगा रहे हैं कि ये तुम्हारा हक अधिकार तुमको नहीं मिल रहा है, तो आज नहीं तो कल तो इनको खड़ा ही होना पड़ेगा ना अपने हक अधिकार के लिए। और जिस दिन ये खड़े हो गए, इतनी संख्या है 90% संख्या, तो जिस दिन ये खड़े हो गए थे वो, तो उस दिन ये देश को चलाएंगे। संदेश ये देना चाहेंगे कभी आज हाई कोर्ट में जो बिहार में 65% आरक्षण हुआ था उसको हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो बिहार में नीतीश जी की सरकार है और नीतीश जी के समर्थन से ही सेंटर गवर्नमेंट चल रही है। अब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, बल्कि नीतीश जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की बैसाखी पर सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। तो ये बैसाखी वाली सरकार है। तो अब जो हाई कोर्ट ने फैसला देकर बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगाया है, तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं, नीतीश जी भी ओबीसी हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी को कह करके ये जो बिहार के आरक्षण का मामला है इसको 9वीं अनुसूची में डलवा दिया जाए ताकि ये न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त हो जाए। और बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो इसमें हस्तक्षेप करती है वो हस्तक्षेप ही इसका बंद हो जाए। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवा लिया जाए। एक बार दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, और सबको सबका हक अधिकार दिलवा दिया जाए। संख्या के अनुपात में सबकी भागीदारी हर जगह सुनिश्चित करवा दिया जाए। तो हम तो यही चाहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। और इसके लिए हम समाज को कहना चाहते हैं कि आप लोग तैयार हो सड़कों पर उतरने के लिए। अपने संगठन के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप भी तैयारी करके रखो, लोगों को तैयार करके, कि लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी।